सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार एक सवाल उठा बहुत गंभीर, क्या हुआ था उस रात, सुन लीजिए। लोगों को यह शक था, न सिर्फ मुझे बल्कि सब लोगों के मन में यह संदेह था, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, 2-4 और लोग गलत हो सकते हैं, पर करोड़ों लोग न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में गलत नहीं हो सकते। हालांकि ये उनका अनुमान ही था, लेकिन सबका अनुमान गलत नहीं हो सकता। दूर से देखने पे भी वो चीज़ें दिखाई दे रही थी लोगों को, जो नज़दीक से लोगों को दिखनी चाहिए थी पर नहीं दिख रही थी। जिन बातों का आपने जिक्र किया, जो भी लाइगेचर मार्क्स थे, जो भी शरीर पर निशान थे, वो इशारा किसी और तरफ कर रहे थे। और बात जो है यहाँ के पुलिस महकमे से लेके फिर हमने कोशिश की, हम सब ने, आपने सब ने मिलके वो केस जो है सीबीआई को चला गया। इस बात को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस मामले में 2 बॉडी को लेकर, 2 एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठे, पर इसी के बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और साथ में एक बार फिर से सवाल उठा दिए गए हैं कई लोगों के द्वारा कि क्या रिलेशन था सुशांत का कुआन के साथ और कुआन का रिलेशन क्या था रिया के साथ। ऐसे दावे सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर निकल के आ रहे हैं, हम वो आज आपके सामने रखने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को 3.5 साल के ऊपर होने के बावजूद आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस मामले के अंदर वो कौन सा सच है जो छुपा है, वो कौन सा राज है जो आज तक बाहर नहीं आ पा रहा है। आखिरकार इस मामले में क्या सही में वो 2 बॉडी को लेकर बातें हो रही थी वो सच थी, 2 एम्बुलेंस को लेकर जो बातें हो रही थी वो सच थी। आखिरकार वहां पर कुछ लोग क्यों आ जाते हैं 14 तारीख को अचानक से, कुछ दोस्त बन के आते हैं और कुछ लोग अनजान बन के आ जाते हैं। इसी के बीच एक सवाल सबसे पहले आपको बता दिया जाए जो उठाया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था सीबीआई के द्वारा, उसको लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन सुना दिया है। आपको बता दिया जाए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता द्वारा दायर याचिकाओं को सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की एफआईआर के बाद उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी। मतलब रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी कि उनके खिलाफ जो सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जाए, वो रद्द कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने एक याचिका डाली हुई थी। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जा रहा है कि अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो क्या रिया चक्रवर्ती को आने वाले वक्त में वो फैसला जो उनके ऊपर लिया था सीबीआई ने, जो कहा जा रहा है कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, वो रद्द हो जाएगा? अगर वो रद्द हो गया तो रिया चक्रवर्ती बिंदास पूरी दुनिया में घूम सकती हैं। अगर वो रद्द नहीं होता है तो रिया चक्रवर्ती को हर बार इंडिया के बाहर जाने के वक्त में सीबीआई से और कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो कोर्ट के पास जब्त होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये जो नोटिस जारी है, ये सर्कुलर जो जारी किया गया था, ये रद्द होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। पर सुशांत मामले में सीबीआई कहां तक पहुंची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपको बता दिया जाए, सीबीआई नहीं चाहती है कि रिया के ऊपर जो लुकआउट सर्कुलर जारी है वो रद्द हो, इसलिए सीबीआई ने दावा करा था कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ये जो सर्कुलर है इसको रद्द कर देती है तो सीबीआई चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब देखने वाला विषय होगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो कुआन और रिया का क्या रिश्ता था, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे बहुत उठे थे। इन्हीं सवालों के बीच में एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपको बता दिया जाए। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं चौंका सकती हैं इस पूरे मामले के अंदर। आपको यहाँ पर हम बता दें कि एक कहा जा रहा है कि ट्विटर हैंडल है जिन्होंने एक खबर छापी है, जिनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आखिरकार सुशांत जब हमारे बीच नहीं रहे थे 14 तारीख को, तो वहां पर रिया ने मुकेश छाबड़ा और शैलेश, एक है जो फिल्म मेकर है, उनको भेजा था वहां पर 14 जून 2020 को। ऐसा दावा वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके अकॉर्डिंग रिया ने भेजा था इन लोगों को, और बाद में कहा जा रहा है कि जो मुकेश है उनको भेजा गया था संदीप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि संदीप ऑलरेडी वहां पर मीतू जी को बिल्कुल अपने साथ रख रहे थे, ताकि मीतू दी उस समय कोई भी मीडिया के सामने बयान जारी ना कर दे और कुछ भी मीडिया से बातचीत करके ये ना बोल दे कि उन्होंने अंदर क्या देखा। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि संदीप वहां पर मीतू दी को हैंडल कर रहे थे और संदीप के ऊपर कहीं ना कहीं संदीप को बचाने या संदीप के ऊपर नजर रखने के लिए वहां पर कुछ और लोग आए और उनको पीछे से रिया भेज रही थी। अब ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। इसी के बीच अगर आप बात करें तो कहा जाता है कि सुशांत केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कुआन का क्या रोल था। आपको बता दिया जाए, सुशांत की
सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी ट्वीट के माध्यम से कई बार क्वान को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने साफ कहीं ना कहीं हैशटैग यूज करे हैं कि क्वान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सुशांत सिंह राजपूत मामले के अंदर, सुशांत की लाइफ के अंदर। वो क्यों, आपको एक चीज हम बता दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल के आ रही है, जिसमें बोला यह जा रहा है कि जो सुशांत थे वो क्वान के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं थे। तो आखिरकार रिया के अकाउंट में क्वान क्यों हर महीने पेमेंट भेज रहा था, 1 महीना 2 महीने छोड़ के रिया के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ये दावा करते हैं कि रिया के अकाउंट में क्वान के माध्यम से पैसे आ रहे थे, भेजे जा रहे थे। और क्वान का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के एक भाईजान के साथ भी जोड़ा जा रहा था, जबकि कहा जा रहा है कि जो भाईजान की लीगल टीम है उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया था तब कि भैया हमारा क्वान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो हमारा नाम क्वान के साथ बिल्कुल मत लीजिए। पर वहीं पर अगर हम देखें तो लगातार क्वान के साथ कहा जा रहा है कि ये रिश्ता जोड़ा गया और लोगों ने साफ बोला है कि रिया को क्या क्वान की तरफ से सुशांत की लाइफ में भेजा गया और इसीलिए रिया के अकाउंट में पैसे हर महीने कौन भेज रहा था। और उसके बाद रिया ने सुशांत की लाइफ को बिल्कुल ही एक ऐसे मोड़ तक पहुंचा दिया जहां पर सुशांत किया वो फोटोज और वो वीडियो सामने निकल के आया जिसमें उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है, जिसमें उनको क्या दिया जा रहा था वो 4 बूंद कॉफी में मिलाकर जब रिया की चैट निकाली गई थी हमारे देश की बड़ी बड़ी मीडिया के द्वारा, तब बहुत सवाल उठे थे। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस मामले में क्या सही में रिया बहुत ही बड़ी मास्टरमाइंड है और आखिरकार रिया के ऊपर कौन मास्टरमाइंड है। यहाँ पर लोग एक सवाल और उठाते हैं, सही कौन है गलत कौन है इसका फैसला एजेंसी करेगी, हम नहीं करेंगे। जो सोशल मीडिया पे यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं हम वही सवाल आपके सामने लाकर रख रहे हैं बस। और यहाँ कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर कौन है कौन नहीं है ये तो नहीं पता, पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक सवाल और उठा रहे हैं कि भैया रिया के कहीं ना कहीं बचाव में बॉलीवुड के बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं। लगातार रिया चक्रवर्ती को बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा जा रहा है, लगातार रिया चक्रवर्ती को बड़े बड़े पॉडकास्ट शो में देखा जा रहा है। और इंडस्ट्री की फिल्में चले या ना चले पर रिया चक्रवर्ती को हर जगह इन्वाइट किया जा रहा है। तो क्या रिया चक्रवर्ती इस समय बॉलीवुड वालों की चहेती बन चुकी है? क्योंकि आपको बता दिया जाए जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था तब भी यह सवाल उठा था कि आखिरकार क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के बाद बहुत सारे राज खोलने वाली है। और कुछ लोगों ने दावा करा था, जैसे कि केआरके ने बोला था कि भैया रिया ने बोल दिया है अगर मैं बाहर नहीं आई तो मैं सबके नाम ले लूंगी। अब उसने बोला है नहीं बोला ये तो नहीं पता, पर केआरके ने दावा कर दिया था। तो अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार सुशांत केस में सवाल तो बहुत उठे, पर उन सवालों का महत्व तभी है जब इस पूरे मामले में एजेंसी जो जांच कर रही है बड़ी बड़ी एजेंसीज वो अपना पक्ष रखे सामने, वो फाइनल डिसीजन रखे, कंक्लूजन रखे सामने कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस में क्या बड़े राज खुलने वाले हैं, क्या इस मामले में खुल जाएंगे वो राज जिनको जानने के लिए बेकरार है उनके सुशांत के फैंस और कहीं ना कहीं पूरा देश जो पिछले 3-3.5 साल से इस मामले के लिए फाइट कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहा है बड़े बड़े लोगों से। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आप पे खोला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और हम चाहेंगे आप अपनी राय अकाउंट से रखिए ताकि हम जान पाए आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो उम्मीद है आप अपनी राय जरूर रखेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा नया चैनल यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके साथ जुड़िए, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।